बॉलीवुड में ना अजीब सा खेल चल रहा है। एक तरफ जनता कह रही है कि भाई टाइगर श्रॉफ फ्लॉप हो गया, फ्लॉप हो गया। दूसरी तरफ प्रोड्यूसर्स लाइन लगाए हुए खड़े हैं उन्हें साइन करने के लिए। लेकिन ऐसी एक्शन पैक्ड लव स्टोरी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी। बैक टू बैक 5 से 6 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, फिर भी 7 फिल्में उन्होंने साइन कर ली हैं। और किसी अरे अरे नत्थु एरे के साथ नहीं भाई, बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ, बड़े बजट और बड़े डायरेक्टर्स और बड़े सेटअप के साथ। मैं सोच रही थी कि इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या, या फिर जैसा कुछ लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड में और ही गेम चल रहा है, समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है भाई, क्यों कैसे नेपो किड है इसलिए मिल रहा है क्या। इस पूरे खेल को मैंने स्टडी किया, तो आज मैं तुम्हें समझाऊंगी कि भाई क्या सीक्रेट है टाइगर श्रॉफ को जो बार बार काम मिल रहा है, भले ही बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्में डूब रही हों। और ये जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि टाइगर को सिर्फ नेपोटिज्म की वजह से काम मिल रहा है। डिटेल में समझाती हूँ तुम्हें पूरी बात, वीडियो को लाइक शेयर कर लिया करो यार बिना कहे। देखो, कहानी शुरू होती है पिछले कुछ सालों से। हीरोपंती बागी इन सारी फिल्मों से टाइगर ने एक चीज साबित कर दी, बॉलीवुड में एक्शन की एक नई उम्मीद पैदा कर दी। एक लड़का जो कैमरा के सामने जैकी चैन का लेवल का स्टंट करके दिखाता है, वो भी खुद ही बिना बॉडी डबल के। एक परफेक्ट डांस, परफेक्ट स्क्रीन प्रेजेंस और एनर्जी भी है। एक्टिंग हो या ना हो, पर ये सब तो है। इस समय में ये सारी चीजें रेयर थी, लेकिन फिर भी मार्केट बदला, ऑडियंस की पसंद बदली, कंटेंट बदल गया। लोग मसाला एक्शन से हटकर स्टोरी ड्राइवन सिनेमा की तरफ जाने लगे। वो एग्जाम्पल के लिए दृश्यम 2, कश्मीर फाइल्स, कांतारा, 12th फेल, मुंजिया। लेकिन टाइगर वही करते रहे जो वो पहले करते थे। वही जंप, वही किक और वही स्लो मोशन पंचेस, उसी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। ऑडियंस को एक नई चीज मिलनी ना बंद हो गई, रिजल्ट फिल्में फ्लॉप होने लगी। तो असली सवाल ये है कि अगर ऑडियंस कनेक्ट कम हो रही है, तो अच्छे रिव्यूज भी नहीं आ रहे हैं, तो प्रोड्यूसर टाइगर को साइन क्यों कर रहे हैं? आखिर इतने नए एक्टर और एक्शन हीरोज आने के बावजूद टाइगर की डिमांड कम क्यों नहीं हो रही है? इसका सीधा जवाब है, बॉलीवुड में किसी भी चीज से ज्यादा पैसा बोलता है, और पैसा सिर्फ बॉक्स ऑफिस से नहीं आता है। टाइगर की फिल्में थिएटर में भले ही पिट जाती हों, लेकिन डिजिटल, सैटेलाइट राइट्स, इंटरनेशनल एक्शन मार्केट में टाइगर अभी भी वैल्यू रखते हैं। उनका फैन बेस एक फिक्स ऑडियंस सेगमेंट के में मौजूद है। बच्चे एक्शन लवर होते हैं, जिम जनरेशन है, यूट्यूब देखने वाला क्राउड है। टाइगर की मूवीज OTT और टीवी पर काफ़ी अच्छी चलती हैं। छोटे शहरों में टाइगर अभी भी एक हीरो मटेरियल है, और सबसे बड़ा कारण टाइगर एक गारंटेड कमर्शियल पैकेज देते हैं। आज के बॉलीवुड में ऐसे हीरो कम हैं जो इस तरीके का एक्शन कर सकते हो, स्टंट कर सकते हो, डांस भी अच्छा कर सकते हो। प्रोड्यूसर्स के लिए एक पैकेज की तरह हो जाता है। 5 एक्शन सीन डाल देंगे, एक आइटम नंबर डाल देंगे टाइगर का, बस बात खत्म, मूवी हिट हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी और एक्टर के साथ ऐसा करें, तो मार्केट में हेवी VFX चाहिए होते हैं, उसका बॉडी डबल चाहिए होता है, एडिटिंग पर खर्चा करना पड़ता है। टाइगर नेचुरल एक्शन सीक्वेंस दे देते हैं। प्रोड्यूसर्स को एक बात पता है कि टाइगर का सब्स्टिट्यूट मार्केट में है ही नहीं। रणवीर कपूर एक्टिंग के राजा है, लेकिन वो टाइगर जैसी फाइट नहीं कर सकते हैं। वरुण धवन गुड डांसर हैं, बट स्टंट नहीं कर सकते हैं। कार्तिक आर्यन कॉमेडी रोमांस बेचता है, एक्शन नहीं। विद्युत और जॉन अब्राहिम जरूर इस जॉनर में हैं, लेकिन उनकी डिमांड गिर रही है आज की डेट में, और वो लगातार एक्टिव भी नहीं है। यानी बॉलीवुड में यूथ एक्शन कमर्शियल हीरो की सिंगल मोनोपोली टाइगर श्रॉफ के पास है। जब मोनोपोली होती है तो डिमांड ऑटोमेटिकली बनी रहती है, चाहे बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट वीक कार्ड ही क्यों ना दिखाए कि नहीं चल रहा है। इंडस्ट्री में एक साइकोलॉजी चलती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड अभी भी मन में मानकर बैठा हुआ है कि मसाला एक्शन वापस आएगा। जैसे पुष्पा, RRR, सालार, KGF, कांतारा ने प्रूव करके दिखाया कि एक्शन अभी भी बिकता है, बस वही एग्जीक्यूशन चाहिए। मार्केट के लोग मानते हैं कि अगर ये वेव हिंदी ऑडियंस में वापस आई, तो टाइगर श्रॉफ ही सबसे आगे खड़े हुए मिलेंगे। इसीलिए प्रोड्यूसर फ्यूचर बेल्ट पर जा रहे हैं, फिल्म साइन कर रहे हैं, इस होप में कि वेव वापस आएगी और टाइगर फर्स्ट लाइन में खड़े हुए मिलेंगे। अब आते हैं एक और रियलिटी पर। टाइगर की फिल्में मोस्टली मिड बजट होती हैं। जितने बजट में बागी 3 बनी थी, उतने में किसी दूसरे टॉप के एक्टर को साइन करना बहुत मुश्किल है, उसका आधा पैसा खत्म हो जाता है। टाइगर कंपैरेटिवली सस्ता डील करते हैं और रिटर्न सस्टेनेबल होते हैं।
उनकी फिल्मों का कॉस्ट भी कम होता है, स्टंट वो खुद करते हैं और सैटेलाइट डिजिटल राइट से बड़ी कॉस्ट रिकवर हो जाती है, इसीलिए एक्चुअल लॉसेस कम लगते हैं। एक फ्लॉप फिल्म के बावजूद भी टाइगर सारा बजट रिकवर कर देते हैं और 20 से 25 करोड़ का प्रॉफिट भी दे देते हैं। प्रोड्यूसर्स को रिस्क कम लगता है, इसीलिए टाइगर को बार बार मौका मिलता है। सिंपल बिजनेस लॉजिक है कि कम नुकसान वाला हीरो ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। अब आती है बात इमेज की। टाइगर श्रॉफ इंडस्ट्री में सबसे प्रोफेशनल एक्टर्स में गिने जाते हैं, हमेशा ऑन टाइम, ऑलवेज प्रिपेयर्ड, नेवर कंप्लेन्स, हाई डिसिप्लिन। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को ऐसे एक्टर चाहिए जो 90 डेज में शूटिंग कंप्लीट कर दें, उससे भी वैल्यूएबल की 65 डेज में कंप्लीट कर दें। टाइगर वो करके देता है, इसीलिए फिल्म मेकर्स को लगता है कि इस लड़के को साइन करना सेफ है, हेडेक नहीं है। बड़े एक्टर डेट, एटीट्यूड, ईगो, आर्ग्यूमेंट से सब होते हैं, टाइगर में ये सब चीजें हैं ही नहीं, इसीलिए बॉलीवुड के लिए टाइगर मायने रखता है। और अब आते हैं ऑडियंस के परसेप्शन पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक्टिंग नहीं आती है, ऑब्वियसली नहीं आती है, डायलॉग डिलीवरी वीक है, एक्सप्रेशन सेम है, एक क्रिटिसिज्म वाइल्ड है। टाइगर के पास अभी तक एक ऐसा रोल नहीं आया है कुछ लोगों के हिसाब से जिसमें वो शाइन कर सके, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत रोल आए हैं। उन्होंने अपने आप को एक जॉनर में बांध लिया है, बस उन्हें उससे निकलने की जरूरत है। और वैसे भी अगर सलमान खान से कंपेयर किया जाए तो सलमान खान का रियल सुपरस्टारडम 2009 के बाद आया था। अक्षय कुमार की बेस्ट करियर फेज 2010 और 18 रहा। अल्लू अर्जुन, यश, प्रभास, इन सबको भी टाइम लगा। मार्केट में समय लगता है अपने आप को स्टैब्लिश करने में, बस यही वजह है कि डायरेक्टर्स अभी भी टाइगर पर पैसा लगा रहे हैं। एक हिट मूवी आ जाए तो टेबल पलट जाएगी। बॉलीवुड में ऐसा पहले 100 बार हो चुका है, लेकिन अब बड़ा दाव है। टाइगर के पास 7 बड़ी फिल्में हैं धर्मा प्रोडक्शन के साथ और भी बड़े बड़े प्रोडक्शन के साथ, और 2026 से 28 तक के लिए पूरा पाइपलाइन बुक है। अभी देखते हैं कि इन 7 फिल्मों से टाइगर अपने आप को साबित कर पाएंगे या फिर लीग से बाहर हो जाएंगे। मैं तो टाइगर की फैन हूँ, वैसे उनके स्टंट की और इन सब चीज़ों की। आप हैं कि नहीं मुझे बताना, और आप इन 7 फिल्मों का कितना वेट कर रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।